संसार पर कोई भी विपत्ति पड़ती है तो त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को याद किया जाता है। लेकिन तब क्या हो जब संसार की समस्या का हल त्रिदेवों के पास भी ना हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार संसार में एक ऐसा राक्षस हुआ था जिसका अंत करने में त्रिदेव भी असफल हो गए थे। कथा में वर्णित है कि कालजंक नामक एक असुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के जंघा से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी का पुत्र होने के कारण कालजंक में कई दैवीय शक्तियां मौजूद थीं। उन्हीं दैवीय शक्तियों के सहारे कालजंक श्री हरि नारायण की घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मदेव का पुत्र होने के कारण उनके अंदर कई दैवीय गुण थे, इसलिए उसकी घोर तपस्या देखकर स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। इंद्र इस बात से घबरा गए। तभी कालजंक को तपस्या करते देख वहां असुरों के गुरु शुक्राचार्य और असुर राज राहु प्रकट हुए। शुक्राचार्य को असुरों के राज्य का विस्तार करना था, इसलिए उन्होंने राहु को आदेश दिया कि वो कालजंक के अंदर आसुरी प्रवृत्ति डाल दें, जिससे तपस्या के बाद कालजंक देवताओं पर आक्रमण करके उनका स्वर्ग हड़प ले। आदेश पाकर जैसे ही राहु ने अपनी कुदृष्टि कालजंक पर डाली, वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसके योग बल से तभी उसके अंदर से एक पुत्र ने जन्म लिया, जो बाद में दैत्यराज मूर कहलाया। असुरराज कालजंक का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र होने के कारण दैत्यराज मूर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसे अपनी शक्तियों का गुमान हो गया। फिर क्या था, उसने अपने घमंड में चूर होकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को तहस नहस कर दिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण जैसे तैसे स्वर्ग से जान बचाकर भागे। भागे भागे सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, कृपया मूर से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने उनकी व्यथा सुनी, लेकिन अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि हे देवतागण, मूर मेरे द्वारा उत्पन्न कालजंक राक्षस से ही बना है, इसलिए मैं इस विषय में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। श्री हरि ही अब इस विषय में कुछ कर सकते हैं। इसके बाद देवतागण विष्णु जी के पास वैकुंठ गए और उनसे अपनी सहायता के लिए अनुरोध करने लगे। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे देवतागण, दैत्यराज मूर को हम त्रिदेवों में से कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक महाशक्तिशाली असुर है और साथ ही उसके अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त दैवीय गुण हैं। इसके बाद वैकुंठ से निराश होकर लौटे देवतागण गंगा किनारे सूर्यदेव की तपस्या करने लगे। सूर्यदेव देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और देवताओं से उनकी समस्या का कारण पूछा। देवताओं ने उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि हे देवताओं, जिस राक्षस को स्वयं त्रिदेव नहीं मार सके, उसे भला मैं कैसे पराजित कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको मूर को पराजित करने का एक रास्ता अवश्य बता सकता हूँ। इंद्र ने सूर्यदेव से कहा, बड़ी कृपा होगी आपकी, कृपया आप इस समस्या का समाधान बताएं सूर्यदेव। इस पर सूर्यदेव बोले कि आप माता उत्पन्ना एकादशी की तपस्या कीजिए, वही असुरराज मूर को पराजित कर सकती हैं। सूर्यदेव के कहे अनुसार देवतागण माता उत्पन्ना एकादशी की साधना करने लगे। कठिन तपस्या के बाद माता उत्पन्ना एकादशी ने देवताओं को दर्शन दिया और इंद्र से कहा कि वो मूर को युद्ध के लिए ललकारें। इसके बाद इंद्र स्वर्ग गए और मूर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। इंद्र की ललकार को सुनकर जब दैत्यराज मूर युद्ध करने के लिए आया तो सामने माता उत्पन्ना एकादशी खड़ी थी और उनके हाथ में चक्र था। माता ने
एक ही वार किया और दैत्यराज मूर धराशायी हो गया और उसको मुक्ति मिल गई। उसके बाद इंद्र सहित सभी देवता पहले की तरह स्वर्ग में रहने लगे। महाभारत की एक कथा के अनुसार कामकंटक कटा यानी मौरवी द्वापर युग में दैत्यराज मूर की पुत्री थी एवं वो देवी कामाख्या की परम भक्त थी। दैत्यराज मूर की पुत्री होने के कारण उन्हें मौरवी नाम से भी जाना जाता है। इसलिए वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूर का वध किया था, जिसके बाद श्री कृष्ण को मुरारी नाम से पुकारा जाने लगा। मूर के वध के बाद उसी समय मौरवी ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारा एवं उनसे युद्ध करने लगी तथा श्री कृष्ण के प्रत्येक अस्त्र को विफल करने लगी। अंततः श्री कृष्ण ने मौरवी का वध करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। श्री कृष्ण के ऐसा करते ही देवी कामाख्या प्रकट होकर श्री कृष्ण से मौरवी का वध न करने के लिए प्रार्थना करने लगी और मौरवी को कहा कि हे मौरवी, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः इनसे क्षमा याचना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तत्पश्चात मौरवी ने ऐसा ही किया। कालांतर में श्री कृष्ण के आदेशानुसार महाबली भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के मौरवी द्वारा नियोजित शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर मौरवी का विवाह घटोत्कच से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात घटोत्कच और मौरवी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बर्बरीक, अंजन पर्व और मेघवर्ण रखे गए। मौरवी के पुत्र और दैत्यराज मूर के नाती बर्बरीक ही आगे चलकर खाटू श्याम बने। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।